हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर या बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों, हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है ये है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और आपको पता होगा हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है 5th, ठीक है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया और तो लीव्स के बारे में पढ़ लिया। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला टॉपिक लगाओ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी। अब ये वो टैक्सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, नहीं। ये क्या है? फिलोटैक्सी। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं बच्चों। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स arrangement of leaves on a stem or branch पे कुछ नहीं है। फिलोटैक्सी क्या है? लीव्स की अरेंजमेंट। आपको पता होगा ब्रांच पे पत्ते उगते हैं, तो पत्तों के उगने की जो अरेंजमेंट है अभी कैसे उगेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी। सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। किसी भी ब्रांच पे जो पत्ते उगेंगे उनकी अरेंजमेंट कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो ये 3 तरीके की होती है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तरीका है अल्टरनेट, ठीक है। दूसरा तरीका है अपोजिट, तीसरा तरीका है वर्ल्ड, ठीक है। 3 टाइप की फिलोटैक्सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। और आपको तीनों के एग्जाम्पल अच्छे से पता भी है। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है बच्चों कि इस टाइप की फिलोटैक्सी में प्लांट का जो स्टेम है या ब्रांच है उसके हर नोड पे एक ही पत्ते की फॉर्मेशन होती है, एक ही पत्ते की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ध्यान से देखना। ये अपना एक क्या है? एक स्टेम या ब्रांच है, ठीक है। उसके हर नोड पे एक पत्ते की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट या अल्टरनेट डायरेक्शन में, एक इधर है तो एक इधर होगा, ठीक है। एक इधर है तो एक इधर होगा। खास बात क्या है बच्चों कि हर नोड पे एक ही लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, ये बात खास है अल्टरनेट की, ठीक है। कि अगर आपके जो स्टेम है उसके हर नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रहा है तो उसको हम अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल। चाइना रोज, मस्टर्ड, इनके अंदर ये पाया जाता है बच्चों। चाइना रोज के अंदर और जो सरसों होती है मस्टर्ड, उनके अंदर ऐसे ही टाइप के अरेंजमेंट पाई जाती है पत्तों की, ठीक है। ऐसे एक पत्ता इधर है, यहाँ पे यहाँ नोड है, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर। ये होती है बच्चों अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। कि हर नोड पे एक ही अगर लीफ प्रेजेंट है और वो अल्टरनेट वे में एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। अगर हर नोड पे 2 लीफ ओरिजिनेट होते हैं, 2 लीफ ओरिजिनेट होते हैं, सिंपल भाषा में मैंने ये बनाया, कुछ और भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी बना लीजिए आप, लीव्स, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे हर नोड पे एक लीफ ओरिजिनेट हो रहा था, यहाँ जो अपोजिट है उसके अंदर हर नोड पे 2 लीव्स ओरिजिनेट होंगे, बस इनमें दोनों में ये फर्क है, ठीक है। यहाँ पे हर नोड पे एक लीफ ओरिजिनेट हो रहा है और अल्टरनेट वे में एक इधर साइड, एक इधर साइड, एक इधर साइड, एक इधर साइड। अपोजिट में क्या है? हर नोड पे 2 लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो आक का प्लांट होता है ना, आक का प्लांट, उसको ध्यान से देखना। आपको पत्तों का डिजाइन पता चल जाएगा। हर नोड पे 2 पत्ते ओरिजिनेट होते हैं उस केस में, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर ये नोड है, एक तो ये नोड है इसका नीचे वाला हिस्सा, एक ये नोड है इसके ऊपर वाला हिस्सा, तो पत्ते कैसे ओरिजिनेट होते हैं? अगर नीचे की बात करूं मैं, तो नीचे अगर पत्ते ऐसे हैं तो जो ऊपर पत्ते होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे। कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ। अगर इस नोड पे जो पत्ते हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, तो इस नोड पे पत्ते ऐसे होंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे समझ में आ रही है ना बात? 2 नीचे ऐसे अगर, तो ऊपर 2 ऐसे, फिर ऊपर वाले 2 ऐसे, ठीक है। ये कैलोट्रोपिस के अंदर होता है बच्चों। हर नोड पे 2 पत्ते ओरिजिनेट होते हैं, ये है अपोजिट। उसके बाद वर्ल्ड क्या है बच्चों? अगर एक नोड पे 2 से ज्यादा पत्ते ओरिजिनेट हो, यानी ग्रुप ऑफ लीव्स ओरिजिनेट हो जाए अगर नोड पे, यानी बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे, 2 3 4 5 6, एक गुच्छा सा बन जाएगा, इस टाइप की फिलोटैक्सी को वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं। बहुत सिंपल है बच्चा। फिलोटैक्सी की डेफिनेशन देखिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। क्या ये लीव्स की अरेंजमेंट है स्टेम या ब्रांच पे। 3 तरीके हैं इसके, अल्टरनेट है, अपोजिट है, वर्ल्ड है।
अल्टरनेट में क्या होता है बच्चों कि हर नोड पे एक ही पत्ता ओरिजिनेट होता है और अल्टरनेट साइड पे इधर एक तो इधर एक, इधर एक तो इधर एक, ठीक है। ये अल्टरनेट वे है। एग्जांपल चाइना रोज और मस्टर्ड है। अपोजिट में हर नोड पे दो पत्ते ओरिजिनेट होते हैं, दो ऐसे हैं तो ऊपर दो ऐसे होंगे, ठीक है, फिर दो ऐसे, फिर दो ऐसे, ठीक है बच्चों। ये कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। और वर्ल्ड का क्या मतलब है बच्चों कि अगर एक नोड पे दो या दो वाला तो हो जाएगा अपोजिट। अगर एक नोड पे दो से ज्यादा लीव्स का पाए जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ये एक प्लांट है एल्स्टोनिया, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, एल्स्टोनिया। तो ये थे बच्चों फिलोटैक्सी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लीव्स की मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं। जो लीव्स होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है बच्चों। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, आपने रूट की मॉडिफिकेशन देखी, स्टेम की मॉडिफिकेशन देखी, वैसे ही लीव्स की भी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं लीव्स की मॉडिफिकेशन कैसे होती है। बच्चों आपने ऑनियन देखा होगा, गार्लिक देखा होगा, ठीक है। इनके जो भी हिस्से हम यूज करते हैं खाने में, प्याज, लहसुन, ठीक है, उनके जो खाने में यूज करते हैं वो एक्चुअल में बच्चों लीव्स ही होते हैं, ठीक है। ऑनियन और गार्लिक दोनों के केस में जो पत्ते हैं, लीव्स जो हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं। फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब फूल जाते हैं थोड़े से। किस लिए? जब भी कोई चीज फूलती है ना, फूड को स्टोर करने के लिए ही फूलती है, इंसानों को छोड़ के, इंसानों को छोड़ के। यानी कि जो लीव्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, ऑनियन और गार्लिक दोनों केसेस में जो इनके लीव्स हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल बच्चों, कैक्टस आपने देखा होगा। कैक्टस के अंदर जो लीव्स होते हैं ना बच्चों, लीव्स वो मॉडिफाई हो जाते हैं। लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइंस। कांटों के अंदर आपने देखा होगा कैक्टस के अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअल में? मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। उनके जो पत्ते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये कभी किसी और लेक्चर में या भी बता देता हूँ। चलो, कैक्टस क्योंकि डेजर्ट प्लांट है, वहाँ पे पानी की कमी है। अब आपको पता होगा अगर पत्ते बड़े बड़े हों तो पानी का लॉस ज्यादा होगा, इसलिए वो अपने पत्तों को इन स्पाइंस में, तीखे कांटों में चेंज कर लेते हैं। जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम पानी का लॉस। तो कैक्टस में आपके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गए स्पाइंस के अंदर, ठीक है बच्चों। ऑनियन और गार्लिक के अंदर जो लीव्स हैं वो फ्लैशी होते हैं और वो स्टोर करते हैं फूड को। इसके बाद और कोई मॉडिफिकेशन है लीव्स की क्या? इसके अलावा कुछ है जो आपको पता हो, कुछ आइडिया हो? चलिए एक और एक प्लांट्स होते हैं बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाते हैं वो। तो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, आपको मिलेगा बहुत सारे प्लांट्स हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, यानी इन प्लांट्स के अंदर ना कुछ एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, जिसके अंदर कोई इंसेक्ट जब आता है तो वो इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इनके अंदर स्ट्रक्चर बनती है वो भी किससे बनती है? लीव्स की मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर जो अपैरेटस बनते हैं वो एक्चुअल में लीव्स की मॉडिफिकेशन ही होती है। एक और मॉडिफिकेशन है बच्चों, वो मैं आपको यही बता देता हूँ। आपने देखा था स्टेम जो वो टेंड्रिल में बदलता है। कई कई प्लांट्स में, जैसे कि पीज, मटर के जो पौधे होते हैं उनमें जो लीव्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स के अंदर। किसके अंदर? टेंड्रिल्स के अंदर। और आप जानते हो अच्छे से टेंड्रिल्स का काम क्या है? टेंड्रिल्स का काम क्या है? वो स्पाइरल जैसे, याद आ गया, स्पाइरल जैसे स्ट्रक्चर्स को हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो ये किसी भी स्पॉट पे चढ़ने के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स हर एक बेल में पाए जाते हैं टेंड्रिल्स। ये थे बच्चों मॉडिफिकेशंस, बहुत आसान थी, ठीक है। ऑनियन और गार्लिक में फ्लैशी लीव्स मॉडिफाई होकर फ्लैशी हो जाते हैं टू स्टोर फूड। कैक्टस प्लांट में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं? स्पाइंस, कांटे बन जाते हैं, ठीक है। और इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो भी किसकी मॉडिफिकेशन से बनती है? लीव्स की मॉडिफिकेशन से। पीज वगैरह के अंदर जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? टेंड्रिल्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और टॉपिक है जो हम इसी वीडियो के अंदर ले लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। चलिए चेक करते हैं बच्चों इनफ्लोरेसेंस। अब आपने कई प्लांट्स के अंदर देखा होगा बच्चों, इनफ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूं मैं, कई प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं ना वो अकेले उगते हैं, ऐसे करके अकेले उगते हैं। लेकिन कई प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रुप में उगते हैं। एग्जांपल मस्टर्ड, सरसों, सरसों के अंदर आप देख लेना जो फूल है वो
ग्रुप्स के अंदर उगेंगे, काफी सारे फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, इनफ्लोरेसेंस क्या है, ये अरेंजमेंट है फ्लावर्स की, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। तो अगर फ्लावर अकेला उग रहा है तो उसको तो सोलिटरी फ्लावर कहते हैं, लेकिन अगर फ्लावर्स ग्रुप्स में है तो उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स की एक फ्लोरल एक्सिस पे, उसको ही इनफ्लोरेसेंस हम बोलते हैं। जैसे कि ये एक डंडी सी है, इसको फ्लोरल एक्सिस बोल दो, और यहाँ पे ये फ्लावर्स जो है लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लावर्स है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, फ्लावर्स। तो बहुत सारे फ्लावर्स जब एक डंडी पे लगे हुए तो उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। उस डंडे को क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये दो टाइप की है, एक होती है रेसमोस, एक होती है रेसमोस, और एक होती है साइमोस। एक होती है रेसमोस और एक होती है साइमोस। दोनों में फर्क बहुत ही मामूली सा बच्चों, देखिए ध्यान से। रेसमोस में क्या होता है, रेसमोस में क्या होता है कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है ना, वो ग्रो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और इसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें जो ग्रोइंग एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है, वो ग्रो करती रहती है, बहुत लंबी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और साइड में, लेटरल साइड में जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस होते जाएंगे, होते जाएंगे। आपको पता होगा नीचे नीचे फ्लावर बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके फ्लावर ऊपर छोटे होते जाते हैं। इसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों कि जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो ये फ्लावर्स है ना, ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यू टू ग्रो, यानी ग्रो करती रहती है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये लेटरल साइड में एक्रोपिटल मैनर में उगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन साइमोज के अंदर बच्चों, साइमोज के अंदर जो मेन एक्सिस है ना वो ग्रो ज्यादा नहीं करती। साइमोज के अंदर जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर, वो भी खुद टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर, और लेटरल साइड में तो फ्लावर उगने ही है, ठीक है। लेटरल साइड में तो फ्लावर उग नहीं है। तो बस मेन डिफरेंस दोनों में यही है बच्चों कि रेसमोज में तो मेन एक्सिस कंटिन्यू करती रहती है, करती रहती है ग्रो, ठीक है, और साइडों में फ्लावर्स लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। लेकिन साइमोज में जो मेन एक्सिस है वो खुद कन्वर्ट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर, यानी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। आप अच्छे से होमवर्क करते रहिए, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए उसको अच्छे से करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। घबराना नहीं है आपने, धीरे धीरे टॉपिक्स जैसे जैसे कवर होंगे हमारा सिलेबस भी होता जाएगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।